हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। बहुत टाइम हो गया था चैनल्ड मैसेजेस के ऊपर रीडिंग नहीं हुई। आई थॉट कि आज हम यही करते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ swords, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, वाओ, स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट, वाओ। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन सब का इस तरफ डायरेक्शन है इन सब कार्ड्स में ना, इस कार्ड के सिवा। एंड देन वी हैव 3 ऑफ wands एंड देन द hermit, टावर। हो सकता है आप लोगों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया। यहाँ पर वर्गो है हमारे पास, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लियो है, सेजिटेरियस है। इसके अलावा यही स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। यू आर दिस एम्प्रेस, ब्यूटिफुल। आप मेल हो या फीमेल, ब्यूटीफुल, हैंडसम। आपके ब्लैक बाल हो सकते हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनके ड्रीम पर्सन हैं। दे आर विशिंग फॉर यू, ड्रीमिंग अबाउट यू एवरी सिंगल डे। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत ग्रेसफुल हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। यू आर वेरी काइंड, लविंग। आपके साथ बहुत अच्छी बातें एसोसिएट करते हैं ये इंसान। दे लव यू, वो आपको ये बताना चाहते हैं। आपके साथ वो बहुत पीसफुल महसूस करते हैं, काम महसूस करते हैं जब वो आपके साथ होते हैं, जस्ट लाइक दिस। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत जेंटल, लविंग एनर्जी लेके आते हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे फील वेरी स्मॉल व्हेन दे आर नेक्स्ट टू यू। उनको ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो आपके लिए इनफ करते नहीं हैं, उन्होंने किया नहीं है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। सैड होते हैं वो ये सोच के कि वो उन्होंने आपके लिए इनफ किया नहीं है कभी। उनको ऐसा लगता है कि जो भी वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, बिकॉज़ आप ये एम्प्रेस हैं। यू आर समबडी जिसके पास हर चीज़ है, लाइक जिसकी कोई ख्वाहिश इंसान कर सकता है। आप एक बहुत अबंडेंट ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अबंडेंट इंसान हैं, आपका माइंडसेट बहुत अबंडेंट है। और उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी में कोई क्वालिटी ऐड नहीं कर रहे हैं, या जो भी वो ऑफ़र कर रहे हैं वो बहुत लेस है, बहुत कम है। वो इस तरह से ये इंसान फील कर रहे हैं आपके लिए। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, लॉट ऑफ लव फॉर यू। ये इंसान विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। वो जानना चाहते हैं आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं। विद दिस 3 ऑफ wands, ये इंसान आपसे ही बोलना चाहते हैं कि वेट फॉर मी, जस्ट स्टे पॉजिटिव, आई विल कम बैक। ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं। अगर आप लोग इस वक्त साथ नहीं हैं
दे स्टिल फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनके आस पास हैं कहीं. उनको आपकी प्रेजेंस फील होती रहती है. बट ऑब्वियसली अगर आप उनके साथ नहीं हैं, उनको आपकी एब्सेंस भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है. दे रियली वांट कि आप उनके साथ हों. इवन ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं विद दिस हेरोफेंट. दे फील दिस लॉयल्टी. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉयल हैं, आपके अलावा और कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में. और वो विश कर रहे हैं कि आप उनका वेट कर रहे हों. तो आपके लिए उनके दिल में एक बहुत ही ख़ास जगह है, बल्कि उनके दिल में हैं ही आप. और ये जगह कोई नहीं ले सकता है. यू आर वेरी क्लोज टू देयर हार्ट. और उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है. ये इंसान आई रियली फील कि जैसे ये कहना चाहते हैं कि वो आप पे कभी गिव अप नहीं करेंगे, नेवर. सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस कनेक्शन में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स. और लोगों के ओपिनियंस आप लोगों के अगेंस्ट हो सकते हैं. बहुत सारे लोग इस कनेक्शन के अगेंस्ट हो सकते हैं. मे बी उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, डिफरेंट ओपिनियंस. तो ये एक प्रॉब्लम रहा है मे बी आप लोगों के इस कनेक्शन में. आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता है उनके लिए. उनके जो दिल में आपके लिए जगह है वो कभी नहीं बदल सकती है. आई डू फील कि जो उनके एक्शंस थे उससे ये साबित हुआ कि लोगों के ही ओपिनियन उनके ऊपर हावी हुए. मे बी उनके लिए डिफ़िकल्ट था कोई डिसीजन, बट स्टिल ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि लोग जो भी बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता है. आपकी जगह अभी भी है उनके दिल में. लाइक यू आर द ओनली वन. आई ऑल्सो फील जैसे ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो कभी शादी नहीं करेंगे फॉर सम ऑफ यू. सो आई एम गोइंग क्रेजी विदाउट यू, आई वॉन्ट टू सी यू सो बैड. सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं दे आर गोइंग क्रेजी. दे वॉन्ट टू सी यू. दे रियली वॉन्ट टू सी यू. Let's see what else. Channeled messages. ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं? What do they want to say? What do they want to say? What do they want to say? Okay. So bottom पर हमारे पास आया, the grass wasn't greener. I regret my actions. I'm a fool. So उनको बहुत रिग्रेट है जो भी हुआ, जो भी किया. उन्होंने किसी और की बात मानी और लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए. वॉट एवर. इंसान को बहुत दुख है, पछतावा है उन्हें, क्योंकि दे स्टिल लव यू. डेफिनेटली फील कि आप जैसा कोई इंसान उन्हें नहीं मिलने वाला है. सो द ग्रास वॉजंट ग्रीनर. So this was a hard lesson I needed to learn. I was out of control. So this was a hard lesson. I tried to replace you, but it didn't work out because I'm madly in love with you and I was fighting it. I know this is divine. So आपके पर्सन ने शायद ये सोचा कि आपको रिप्लेस किया जा सकता है. उन्होंने मैं भी कोशिश भी की, बट आप जैसा कोई नहीं मिला. And they are madly in love with you. I pretend like I don't care, but it's quite the opposite. My feelings for you are a little bit obsessive. Obsessed नहीं इंसान आपके बारे में. I miss making love to you. I will do anything just to hold you. They are going crazy. They really want to touch you, hold you. उनकी ये सबसे बड़ी विश है कि वो आपको टच कर सकें, वो आपको होल्ड कर सकें. काश वो दोबारा आपको एक दफ़ा महसूस कर सकें, छू सकें. They are going crazy. Do you still think about me? Do you still want me? Do you still love me? I need to know if I should move on. I'm hurting. So आपके पर्सन के जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. आपको वो चाहिए या नहीं, क्या चल रहा है, क्या आपको अभी भी उनसे प्यार है या नहीं, उन्हें मूव ऑन करना चाहिए. दे आर हर्टिंग.
यू आर सो स्मार्ट, यू हैव मी फिगर्ड आउट, आप बहुत स्मार्ट हैं. आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ, आई नीड स्पेस एंड टाइम टू गैदर माई थाट्स. मे बी उन्होंने आपको ये बोला था कि आई नीड सम स्पेस. आई एम रेडी टू कम क्लीन, आई कॉन्ट लूज यू अगेन. सो दे वांट कम क्लीन. ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं. इट वॉज ईजियर टू लाई देन टू टेल यू द ट्रूथ, आई विश आई कुड टेक इट ऑल बैक. सो मे बी जो भी उन्होंने आपसे बोला वो झूठ था. दे विश कि उन्होंने ये सब कुछ आपसे ना कहा होता. हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले. मे बी उन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे झूठ कहा. उन्होंने बोला कि उन्हें आपसे अब प्यार नहीं है. आई डिडंट फील लाइक आई वॉज ऑन योर लेवल, यू आर अ बॉस, आई एम वेरी इनसिक्योर. सो देखिए ना, मैंने आपको पहले भी बोला था अभी एम्प्रेस के साथ भी, दे डेफिनेटली फील लाइक यू आर द बॉस, यू आर दिस एम्प्रेस. और उनको बहुत छोटा फील होता है आपके साथ. दे डेफिनेटली फील सो इनसिक्योर. उनको लगता है कि बहुत छोटे हैं जब आपके सामने होते हैं. दे फील इनसिक्योर. कार्मिक पार्टनर इंटरफेरेंस, ये कार्मिक उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनकी वर्क सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी इस तरह से. 11-11 हो रहा था वीडियो में. I couldn't give to you like I wanted to because I'm still healing from my past. तो देखिए ये पेज ऑफ पेंटिकल्स को देख के मैसेज आया था. उन्हें दुख है, वो आपके लिए नहीं उतना कर पाए जितना आप डिज़र्व करते हैं. एंड मे बी उनका पास्ट अभी भी उन्होंने हील नहीं किया. आई कीप लुकिंग एट योर पिक्स एंड नॉट टू मैंशन द वीडियोज़ वी मेड. ओ माई गॉड, आई विल नेवर डिलीट देम. तो आप दोनों की वीडियोस उनके पास हैं, पिक्चर्स हैं, देखते रहते हैं आपकी पिक्चर्स को. आई एम गोइंग क्रेजी विदाउट यू. ओ माई गॉड, ये मैसेज पहले भी आया था. आई वॉन्ट टू सी यू सो बैड. सो ये मैसेज की शुरुआत यहीं से हुई थी और फिर ये मैसेज आ गया हमारे पास. सो ये इंसान आपको देखना चाहते हैं. दे आर गोइंग क्रेजी. दे रियली रियली वॉन्ट टू सी यू. दे रियली विश कि वो आपसे मिल सकें इन पर्सन दोबारा, आपको टच कर सकें. दे रियली विश दैट. What else they want to say? 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 What else? What else they want to say? क्या कहना चाहते हैं इंसान? So they are very sad. ऐसे लगता है कि जैसे डीप सैडनेस में है ये इंसान. उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन को हील कैसे करें आपके साथ. आई वॉन्ट टू चेंज. ये इंसान चेंज होना चाहते हैं, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो कैसे करें. आई हैव क्राइड ओवर यू नज़र आया है, और रोए हैं आपके लिए. कार्ड बाहर निकला नहीं, क्योंकि हो सकता है आप ये कहते हो कि ये तो कभी भी ना रोए. नहीं रोए ये, समथिंग लाइक दैट. मे बी आपको यकीन नहीं. I can never say it, but I do love you. So maybe for some reason वो अभी आपको नहीं बताना चाहते हैं, because शायद वो आपको false hope नहीं देना चाहते हैं अब. इसलिए वो आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि I still love you, क्योंकि क्या फ़ायदा ये कहने का अगर वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, आपको अपना नहीं सकते. तो फिर क्या फ़ायदा ये कहने का कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं. ओके, सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन विद इन मी. और ये मैसेज देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आपकी पिक्चर्स को देख के वो ट्रिगर हो जाते हैं कि कैसे आप दोनों के दरमियान एंडिंग हुई. इट्स नॉट अबाउट कोई और पास्ट. आई फील आप दोनों के दरमियान जैसे भी एंडिंग हुई वो ट्रिगर हो जाते हैं कि हमारी एंडिंग हुई एंड इट वॉज पेनफुल. आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन. आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट. सो दिस इज़ द थिंग. वो आपको अपनाने के लिए रेडी नहीं है. इट्स नॉट अबाउट देम. कोई इशू है उनकी ज़िंदगी में. आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन. मे बी इस वक्त उनको ये भी डर है कि आप रिजेक्ट कर देंगे उनकी ऑफ़र को. आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट यू लेटली. ये इंसान बहुत सोच रहे हैं आजकल आपके बारे में. हैव यू मूव्ड ऑन? दे रियली वांट टू नो दिस. एक्सक्यूज़ मी. आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. मे बी ये वो दिन है जब आप मिले थे पहली दफ़ा. आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड. ये इंसान आपको वो अप्रोच करने से बहुत डर रहे हैं. उनको लगता है आप रिजेक्ट कर देंगे. आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स. दे आर नॉट श्योर उन्हें क्या करना चाहिए, बट दे स्टिल लव यू. प्लीज़ डोंट हेट मी. वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफरत करें. नेवर एवर. लव इज़ नॉट इनफ.
आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस बिकॉज उनके दिल में डर है. आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड. So many songs remind me of you. There is some misunderstanding. I wish you were here. I really do care. Everything is out of control. I can't face you right now. I pretend like I don't care. देखिए ये मैसेज पहले भी आया था. लव इज़ पेन. आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मुझे सैडनेस, नेगेटिविटी फील हो रही है और होपलेसनेस. I want to be honest and tell you what is going on in my life. It's not your fault. And then last is no one will ever compare to you. देखिए कि एक अंडरलाइंग सैडनेस है, एक होपलेसनेस है इन कार्ड्स में, सभी कार्ड्स में, कि एक इंसान सिर्फ आपको चाहता है, एक इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मोहब्बत है. यू आर देयर ड्रीम पर्सन. कोई आपकी जगह नहीं ले सकता है. अभी भी ट्रिगर होते हैं, अफेक्ट हो रहे हैं आपके लिए. आपसे सेपरेशन उनको ट्रिगर कर रही है. बट दे डोंट हैव अ प्लान. स्टिल डोंट नो कि अभी क्या होगा. उनको लगता है, मतलब बिल्कुल होपलेस हुए हुए हैं ये इंसान, कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकेगा. लाइक मुझे इसी तकलीफ़ के साथ जीना है. समथिंग लाइक दैट. हर दिन आपकी याद आती है, हर चीज़ आपका रिमाइंडर दे रही है उन्हें. सो व्हाट इज़ दिस? मूविंग अब्रॉड. हो सकता है कोई मूव करने का सोच रहा है. तो उनके पास कोई प्लान नहीं है. दे डोंट नो कैसे वो चीज़ों को राइट करें. उनके बस में नहीं है कुछ. सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है. इस तरह से फील हो रहा है उन्हें. एक्सप्रेस योर सेल्फ. आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस, वो कह रहे हैं. पाइसीज. हो सकता है आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हैं. हार्ट ब्रेक. डेफिनेटली दे आर जस्ट कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन. सीक्रेट्स, लाइज, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपको नहीं बताई हुई हैं. आई क्रेव यू. दे क्रेव यू. दे वॉन्ट यू डेफिनेटली. विद इन अ मंथ. हो सकता है 1 महीने में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे. 2 years ago. हो सकता है 2 साल पहले आपका कनेक्शन बना था. जेमिनाई. हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं. आई कांट मेक यू हैप्पी. उनको ऐसा लगता है वो आपको कभी खुशी नहीं दे सकते हैं. MWS. ये किसी के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, मिडिल में या लास्ट में ये आ सकता है, या लाइक ये अल्फ़ाबेट. ट्रैवल द वर्ल्ड. मे बी दे रियली लाइक ट्रैवलिंग. आपके साथ मे बी ट्रैवल करना चाहते हैं. MNOPQR. किसी का नेम इनिशियल हो सकता है. मैनिफेस्ट हिम. आप मैनिफेस्ट करें उन्हें. आपको इनकरेज किया जा रहा है. आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड. वो आपके साथ रूड नहीं होना चाहते हैं. ABCDEF. नेम इनिशियल्स. यू आर द ओनली वन इन माई हार्ट. वाओ. देखें ये मैसेज भी मैंने आपको पहले दिया था. आपके अलावा कोई नहीं है उनके दिल में. 222. वाओ, दिस इज़ अ वेरी नाइस नंबर. जस्टिस. ऑप्शंस. दे फील लाइक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आई विल टेक्स्ट यू. दिस इज़ अ नाइस मैसेज. 1 month में हो सकता है इंसान आपको टेक्स्ट करेंगे. क्रेजी फॉर यू. दे स्टिल क्रेजी फॉर यू. डॉक्टर, नर्स हो सकते हैं कोई. मे बी उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा फॉर सम रीज़न. आई कांट कमिट. देखिए रेडी नहीं. कमिटमेंट को लेके बहुत परेशान है कि वो कैसे आपसे कमिट करें. करना चाहते हैं बट दे कांट. इट वोंट वर्क आउट. होपलेसनेस. वही बात. उनकी एनर्जी में होपलेसनेस है. वी हैव फ्रोज़न इन टाइम. चीज़ें बिल्कुल स्टक हैं. मे बी आप एक ही फेज़ में स्टक हो गया आपका माइंड. कभी आपको ऐसा लगता है आप उसी फेज़ में स्टक होकर रह गए, कैद होकर रह गए जब वो आपकी ज़िंदगी में आए थे. समथिंग लाइक दैट. सो फ्रेंड्स, ये इंसान आपको टेक्स्ट ज़रूर करेंगे एज वी सॉ इन द मैसेजेस. बट मुझे नहीं पता कि ये टेक्स्ट मैसेज आपको सेटिस्फाई करेगा या नहीं. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप एकदम
अपने ऊपर सैडनेस को तारी ना होने दें, ज़रा प्रोटेक्ट करके ख़ुद को कीजिएगा रिस्पॉन्ड। सो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।